फटाफट से जुड़ते जाइए सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग। फटाफट से बैच में बता दो कि क्लासेस जो है आज यहाँ हो रही है, तो सारे बच्चे आकर के यहीं पर क्लास करें। चलिए, तो क्रैश कोर्स हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें डेली लाइव क्लास विथ रिकॉर्डिंग, कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी और जो डेली लाइव क्लास होगी उनकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। साथ में क्लास नोट्स और वीकली टेस्ट यानी संडे संडे टेस्ट होगी। क्वेश्चन सेट यानी चैप्टर समाप्त होने के बाद सेट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। जैसे कि अभी हमने जो आपका क्रैश कोर्स है उसमें पहला चैप्टर केमिस्ट्री का रेडियो एक्टिविटी समाप्त करा है, तो आज उनका क्वेश्चंस करेंगे। वैसे तो क्लास में भी जो है ऐप में भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, आज और भी ज्यादा करवाएंगे, है ना। प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फी जो है क्रैश कोर्स की वो 599 रुपया में है, बट आज आपको भयानक ऑफर मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि खास वजह, किसको किसको खास वजह पता है? बहुत सारे बच्चे को पता है, क्योंकि सब लोग ने सुबह से ही विश कर चुके हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो आज मेरा जन्मदिन होने के कारण आप लोगों को भयानक ऑफर मिलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग भी मिठाई खाओ और केवल 450 रुपया में, ठीक है, केवल 450 रुपया में आपको क्रैश कोर्स मिलने जा रहा है। कब तक? 16 मई के रात 12 बजे तक। ठीक है, रात 12 बजे तक आपको ये ऑफर मिलेगी। फिर जो है यानी कि 17 मई से आपका फिर जो है 599 ही फी हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं जो एडमिशन लेने का वेट कर रहे हैं क्रैश कोर्स में, अभी मौका है, उठा लीजिए, है ना। और जितने लोग विश कर रहे हैं सभी को थैंक यू सो मच, है ना। चलिए आगे बढ़े। वही देखो, 1 साल पहले बच्चा जैसे लग रहे हैं, अभी थोड़ा सा लग रहा है कि एजेंट हो गए, पेट भी निकल गया, है ना। तुम लोग हंस रहे होंगे। चलो आगे देखते हैं। अब ये होते हैं ना, हॉस्पिटल में ज्यादा टाइम बैठना और रहता है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत। चलो, पहला क्वेश्चन हमने बताया था कल की थ्योरेटिकल बेस से हम क्वेश्चन लाएंगे, ताकि आपको जितने बच्चे बुक्स पढ़ के आएंगे सबके सब क्वेश्चन बन जाएंगे। हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने करा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, किसने करा रेडियो एक्टिविटी की खोज? सबका लग रहा है? यस, हेनरी बेकुरल ने किया। ठीक है, अच्छा, सी वाला ऑप्शन पहले चला गया, कोई बात नहीं, बी वाला आप मारिए, है ना। हेनरी बेकुरल मारिए। कब किया था? 1896 ईस्वी में करा था। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, गामा रेज आर। देखो, जब हमने बताया था कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका नाभिकीय अस्थिर नहीं रहता है, यानी स्टेबल नहीं रहता है, तो स्टेबल होने के लिए अल्फा, बीटा और गामा नामक रे निकालते रहते हैं। जब तक निकालते रहते तब तक कि उसका ये न्यूक्लियस शांत ना हो जाए। ठीक है, तो पूछ रहा है गामा रेज है। गामा रे क्या? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिव वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रॉन विथ लो एनर्जी, हाई एनर्जी पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन बताओ क्या है? हमने लिखाया था ना इसके बारे में, अल्फा बीटा गामा तीनों का पेड कोर्स में, जो क्रैश कोर्स में हमने बताया है इसके बारे में, है ना। क्या होते हैं? हाई एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर हैज कंट्रोल रॉड मेड ऑफ। कल ही हमने पढ़ाया था ना, लास्ट क्लास जो हमने रेडियो एक्टिविटी का बताया था, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, जिसमें हमने बताया था कि रेडियो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें छड़ लगाए जाते हैं ताकि ये बम जैसे आवाज ना करने लगे, है ना। जितना बिजली की जरूरत था उतना में ही काम किया जाता। तो उस समय हमने बताया था कि रॉड जो है, याद रखना, ये दोनों रॉड, इससे कंट्रोल किया जाता है।
तो हमने वहां पर बताया था कैडमियम और बोरोन, ठीक है। सीडी दो रॉड वैसे यूज की जाती है, एक तो सीडी कैडमियम और दूसरा बोरोन की, इन दोनों की रॉड से कंट्रोल की जाती है ना, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन है, कैडमियम। चलो बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखो, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 ईयर। इन हाउ मच विल 10 ग्राम सब्सटेंस रिड्यूस 1.25 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाफ लाइफ ईयर क्या होता है कि मान लो कि कोई भी चीज जितना में आधा हो जाए, मान लो कि 10 केजी चीनी, 10 केजी चीनी को 5 केजी चीनी होने में जो समय लगेगा वही हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा, है ना, क्लियर है, वही हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। तो आपका बोल रहा है कि हाफ लाइफ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, होता है ना। बोल रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड 10 साल, ठीक है। तो कितना में 10 ग्राम से 1.25 ग्राम हो जाएगा, कोई बात नहीं, 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में, 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में 10 ईयर, फिर 5 ग्राम से 2.5 ग्राम होने में 10 ईयर, और 2.5 से कितना हो जाएगा, 2.5 का आधा कीजिएगा तो 1.25, 1.25 होने में फिर 10 ईयर, तो टोटल को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30 ईयर। कितना सो सिंपल है ना, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया हुआ ये क्वेश्चन एक करके, है ना। चलो एग्जाम दे, अगला क्वेश्चन देखो, ग्रेफाइट वर्क इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ग्रेफाइट जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तरह से काम करता है, परसों के लास्ट क्लास में, सॉरी कल ही के लास्ट क्लास में हमने बताया था ना। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट या D2O जो क्या था, भारी जल था, इन दोनों का प्रयोग किस में किया जाता था, मॉडरेटर यानी कि विमंदक के रूप में, ठीक है, मॉडरेटर के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। विमोदक या विमंदक लिखा हुआ है, नहीं, विमंदक होता है, विमंदक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडरेट, मॉडरेटर, ठीक है। तो ए नंबर में है, याद रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हु डिस्कवर्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपको बताया हमने कि जो हम अपने से करते हैं, ठीक है, जिसका नाभिक अस्थिर है फिर भी हमें चुल मची होती कि इसका भी कुछ ना कुछ करवाना है, तब जब हम करवाते हैं छोटे एटम से लेकर के उसके न्यूक्लियस पर बमबारी करते हैं, तो ये कहलाता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी किसने करवाया था, आई क्यूरी एंड ये एफ जोलिटियन जो है उन्होंने करा था, ठीक है, याद रखना, बताए तो थे परसों वाला क्लास में। द एटॉमिक नंबर और मास रिमेन्स अनचार्ज आफ्टर विच ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर इज रिलीज। देखो हमने बताया था कि कोई भी रेडियो एक्टिव से 3 सबस्टांस निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा। तो पूछ रहा है कि किसके निकलने से एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्रमांक भी अपरिवर्तित रहते, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, बताओ। तो याद रखना, अल्फा और बीटा क्या है, पार्टिकल है। गामा के लिए क्या शब्द यूज की जाते हैं, रे। तो रे के उत्सर्जन से क्या होता है कि किसी भी प्रकार की संख्या में बदलाव नहीं आते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गामा रे छूट गया है ना। अच्छा चलो ऑप्शन थोड़ा सा मैं बना दे रहा, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रेज
अब जो है आप लोग ऑप्शन लगा देना, होमवर्क दे दे। चलो 7 नंबर क्वेश्चन इज पहला होमवर्क, याद रखना। ठीक है, 7 नंबर क्या है, पहला होमवर्क है। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज हाईएस्ट। आयनीकरण की क्षमता सबसे अधिक किस में होती है, बताओ। आयनीकरण की क्षमता हमने लिखाया था उस दिन, पीट देंगे तुम लोग को, चार्ज जो होता है। चलो ये होमवर्क नंबर सेकंड रहा, बहुत मारेंगे, छोटा छोटा चीज बोले थे ना, पढ़ के आना। बताओगे कि नहीं बताओगे, नहीं बताओगे तो मार खाओगे। न्यूक्लियर फ्यूजन मेथड इज नॉट यूज्ड इन लेबोरेटरी बिकॉज, लेबोरेटरी में जो है न्यूक्लियर संलयन की विधि नहीं अपनाई जाती है, क्यों, बताओ। बताओ बताओ बताओ। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन मेथड के लिए एनर्जी चाहिए होता है पहले से, और बोलेंगे सर सूर्य में, क्योंकि सूर्य में पहले से भी तो एनर्जी है ना, उसी के कारण वो चल रहा है ना, तो इसीलिए। ठीक है, रिक्वायर्ड एक्सेसिव हीट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव nuclei is 44 days. How much each 1 gram of this nucleus will reduce to 250 मिलीग्राम ए डे। यानी कि बोल रहा है कि 1 ग्राम से, ठीक है, 250 मिलीग्राम होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर हाफ लाइफ पीरियड 44 डेज का हो तो याद रखो, देखो 1 ग्राम को हम लोग पहले मिलीग्राम में चेंज कर लेते, 1 ग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम। अब इसमें से 500 आने पर कितना लगा इसको, 44 डेज। 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम से यहाँ पर 250 होगा, है ना, 250 है, तो 250 होने में फिर यहाँ 44 दिन लगा, यहाँ भी 44 दिन लगा। अब दोनों को ऐड कर दो, 88 डेज। सी, बहुत मारेंगे, गलत आंसर लगा रहे हो, सिंपल तो है। हाँ बिल्कुल सही है, सी जिनका भी है बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन है। इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम एन एटम मीन्स, जब किसी भी एटम से बीटा पार्टिकल निकलता है तो क्या होता है, बताओ। जल्दी से बताओ। बीटा पार्टिकल निकलने से क्या हो रहा था, याद करो। अल्फा निकलने से 2 और 4 हो रही थी, बीटा निकलने से 1 बढ़ जा रहा था, किसमें, एटॉमिक नंबर में। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं हो रहा था, बस एक जो है एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ जा रही थी। ठीक है, तो वो किस में हो रहा था, तो न्यूट्रॉन का किस में बढ़ जाना, प्रोटॉन में। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन से ही तो एटॉमिक नंबर बनता है ना हमारा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि हमारा एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल क्या होता है जल्दी से बताओ। ये नहीं बताया सर फोड़ दूंगा, बहुत ही सिंपल सा है। माइनस, क्योंकि ये बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है ना, तो माइनस वाला साइन दिखाओगे। प्लस वाला क्या था, पॉजिट्रॉन हो जाता है, इसलिए प्लस वाला हम नहीं दिखाएंगे। इन विच ग्रुप विल बी द न्यू एटम बी प्रेजेंट व्हेन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड। देखो आर ए लो 88 और 226,
यहां से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो याद रखना एटॉमिक नंबर में 2 अंकों की कमी होती है और एटॉमिक मास में 4 अंकों की कमी होती है। तो x जो होगा, मान लो कोई भी एक एटम होगा तो उसका क्या होगा, 86 होगा और ऊपर में कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताओ किस किस ग्रुप में आएगा, जल्दी से बताओ। याद करो, रेडॉन को याद करो। ठीक है, रेडॉन को, रेडॉन का होता है 86 एंड 222, वही है। अब ये किस ग्रुप में आएगा ये तुम लोग बता देना, बता दोगे, बता दोगे, याद करो किधर से, इनर्ट गैस वाला में, इनर्ट गैस मतलब जीरोन के बाद, ठीक है, तो बता दोगे कौन सा ग्रुप में आएगा। यस, जीरो ग्रुप में आएगा। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस को जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। अब नीचे से गिनती करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, इसीलिए गलत हो जाएगा। इसलिए हमने बताया था जीरो ग्रुप, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, नोबल गैस, सब याद रखना उसको। चलो, द सबस्टांस ऑब्टेन्ड व्हेन बीटा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम द, देखो बीटा पार्टिकल जब भी निकलेगा तो 90 है और 234 है। जब भी इससे एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो हमने क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर में 1 अंकों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 234, जबकि एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 91 और 234 वाला कौन है, पकड़ लो। 91 234, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। चलो आगे देखो, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल यूरेनियम इतना रिस्पेक्टिवली, देखो बोल रहा है यूरेनियम 92 और 238 में से, ठीक है, अगर एक अल्फा पार्टिकल निकल जाए तो आगे बनने वाला सबस्टांस क्या होगा। तो देखो अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर में 2 अंकों की डिक्रीज और एटॉमिक मास में 4 अंकों की, तो क्या हो जाएगा 234। देख लो कौन सा है, 90 234, ये रहा, है ना। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन, गामा रेज हैव पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, सबसे ज्यादा होता है ना, मोर देन बोथ अल्फा एंड बीटा, यस, क्या ये बात सही है। गामा पार्टिकल का भेदन क्षमता, तुम लोग बताओगे, है ना, मार देंगे, सर फोड़ देंगे अगर नहीं आंसर आया तो। चलो आगे देखो, रेडियो धर्मी तत्व की प्रारंभिक मात्रा का कितना प्रतिशत 3 अर्ध आयु अवधि में शेष रहेगा। 3 बार हाफ लाइफ साइकिल करना, मान लो कोई चीज अपने आप 100, ठीक है, 100 का एक बार करोगे, फर्स्ट करोगे 50 आएगा, ठीक है, 50 से दूसरा बार करोगे, सेकंड करोगे, कितना आएगा 25 आएगा, और 25 से फिर थर्ड टाइम जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 का 12.5 आ जाएगा। 12.5 है क्या, यस, सी नंबर, है ना। क्वेश्चन को ऐसे पकड़ो, क्वेश्चन कह क्या रहा है ये दिमाग में डालो। सबसे पहले देखो, द फॉलोइंग एज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, हीलियम 2+ के जैसे होता है। थ्योरी में कितना बार पढ़ाए हैं, 15 बार सर जी, कितना बार पढ़ाए हैं, 15 बार। तो लाइक ठोको 15 बार, 15 बार लाइक ठोको, है ना। चलो अगले दिन, किसी रेडियोधर्मी स्रोत की अर्ध आयु 30 दिन है, परमाणु का वह अंश जो 90 दिनों के अवधि के भीतर क्षय हो जाएगा। मान लो 100% लो कोई भी अपने आप में, ठीक है, जो 90 दिन बोल रहा है तो पहला 30 दिन में वो कितना परसेंट आ जाएगा, 50% आ जाएगा। फिर दूसरा 30 दिन यानी कि 60 दिन में कितना आ जाएगा,
25% पर आ जाएगा। और फिर अगला 30 दिन में कितना पर आ जाएगा, 12.5 पर आ जाएगा। तो 90 दिन के बाद 6 हो जाएगा, मतलब कितना चला जाएगा। तो देखो अगर 100 में से 12.5 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 12.5 को घटाओ कितना हो जाएगा, फटाक से बताओ नीचे कमेंट में। 87.5% होगा। तो ऐसे करना रे बबुआ, सीधे 75% नहीं मार देना, गलत हो जाओगे। चिला 75% में तब होगा जब 60 दिन में तुमसे पूछा जाएगा, है ना। 90 दिन में पूछ लिया। सवाल को धरो, सवाल का क्या रहा, द फ्लोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन तो हाइड्रोजन बॉम्ब वाला हमने बताया था लास्ट में आपको, है ना। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। ड्यूटेरियम यानी कि H1 2+ जब जुड़ता है H1 2+ से तो क्या बनाता है, हीलियम बनाता है सबसे पहले, और साथ में प्लस में 17.6 ME वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है। तो देखो कोई है ऐसा, ऐसा मिल रहा है हमको लग रहा है बी ऑप्शन वही था, बट ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। तो ये वाला आप लोग लिख लेना, ठीक है, ये वाला आप लोग लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल आर इमिटेड इन न्यूक्लियर ट्रांस। देखो इतना में से कितना अल्फा पार्टिकल निकालेगा जो इतना होगा, ये तो तुम लोग बच्चा वाला सवाल बना दोगे ना। तो जितना जितना नंबर मेरे चेला 5 होमवर्क हमने दिया, जो 5 होमवर्क आंसर नीचे कमेंट में करके बताएगा चेला, उसको समझेंगे कि हाँ तुम एग्जाम के लिए 2024 के लिए पढ़ रहे हो, है ना। नहीं तो चला ऐसे समय बीत जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और जिसका क्रैश कोर्स अभी तक नहीं ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन करो, आज भयानक ऑफर है, 450 रुपया में केवल क्लास मिल रही है। तो जो लोग वेट कर रहे थे फटाफट से एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि ये 16 मई तक ही ऑफर है, 16 मई रात के 12 बजे तक, फिर आपको 599 ही लगेगी, है ना। तो फटाफट से आज के सेशन में जितने क्वेश्चंस बने हैं सबका नोट कीजिए और सबका आंसर कीजिए नीचे कमेंट में, होमवर्क में, और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर अगले दिन क्लास में।